इमरजेंसी तो आई थी एक व्यक्ति के ऊपर और उसको देश के ऊपर थोप दिया गया। अखबार ने छाप दिया कि इंदिरा गांधी की मीटिंग में विस्फोट करने के लिए डायनामाइट बनारस आ रहा था। सरकार को मालूम थी कि ये जॉर्ज फर्नांडिस का ग्रुप है। योजना ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जिंदा या मुर्दा जहां भी मिले ये उनको खत्म कर दो। इमरजेंसी भारतीय संविधान का प्रोविजन है, 356 आर्टिकल। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक पहली बार इमरजेंसी इस देश में लागू हुई थी 1962 के चीनी हमले के समय, तो वो फॉरेन एग्रेशन के समय लागू होती है। और ये जो इमरजेंसी हुई 1975 में 26 जून को, ये इसको कहा गया कि देश में आंतरिक संकट है। तो देश में तो कोई संकट था नहीं, है चालू है ना। संकट इंदिरा गांधी पर आ गया था। वो उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून को खारिज कर दिया। उनको चैलेंज किया था राजनारायण ने, वही उनके खिलाफ लड़े भी थे चुनाव। अब ये हुआ कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना है, तो हाई कोर्ट ने कुछ दिन का टाइम दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उनको कोई ऐसी राहत मिल नहीं पाई। तो राहत मिलता न देखकर उन्होंने 25 जून की रात को देश में इमरजेंसी लागू। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विद्रोह उखाड़ फेंकने की साजिश। बड़ा ऐतिहासिक कांड है इमरजेंसी का वो बड़ौदा डायनामाइट केस। तो ये बड़ौदा नाम इसलिए पड़ा कि उन दिनों देश के बड़े पत्रकार विक्रम राव, जो आजकल वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, लखनऊ में तो रहते, ये वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ थे। उन दिनों गुजरात में जनता मोर्चे की सरकार थी, वहाँ छूट थी काम करने की। तो वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस पहुँच गए। शुरू में जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार नहीं हुए। हुआ ये कि जब इमरजेंसी लगी तो ये दिल्ली में नहीं थे, ये उड़ीसा में समुद्र के किनारे इनके ससुर का एक मकान था। तो वहाँ से वो अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग के चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में डॉक्टर लोहिया का एक मित्र परिवार है, वो विद्यासागर गुप्ता के घर गए। विद्यासागर गुप्ता ने उनका ड्रेस चेंज कराया, उनको धोती पहनना सिखा दिया। एक बिहारी बना के कंधे पर अंगोछा रख के, एक हम लोगों के समाजवादी साथी थे राम अवतार उमराव, वो भी धोती पहनते थे, उनको साथ लिए आए पटना। पटना से वो आ गए बनारस। बनारस में हम लोगों को खोजते आए। तो राजघाट में जो गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ है, वहाँ गए। वहाँ 2-3 दिन रुके और इमरजेंसी के खिलाफ विरोध नहीं, विद्रोह का, जन आंदोलन का पहला पर्चा जॉर्ज फर्नांडिस ने 1 जुलाई 1975 को जारी किया। जब डायनामाइट के मिला, ट्रेनिंग मिली, तो जो भी दोस्त मिल सकता था, अधिकांश लोग तो जेल में थे, लोग मिलते नहीं थे। जो भी पूरे देश में 10, 20, 30, 40 लोग मिले, उनको दिल्ली और बड़ौदा बुलाकर ट्रेनिंग दिया गया। और देश में कुछ विस्फोट भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि भाई ये विस्फोट करने वाला, लड़ने वाला एक जमात अभी जिंदा सक्रिय है और वो लड़ने को आपको तैयार है। और सरकार को मालूम थी कि ये जॉर्ज फर्नांडिस का ग्रुप है। जॉर्ज फर्नांडिस की पर्ची भी निकलती रहती थी हर महीने में 1 बार कम से कम, पूरे देश में वो बढ़ती थी। तो हुआ ये कि 8-9 मार्च की रात को 76 को, तो करीब करीब 1 साल निकल गया था। बड़ौदा से डायनामाइट की एक पेटी हम लोगों के एक मित्र के दुकान पे, मेडिकल की दुकान है, दवा लिख करके आ रही थी।
कुछ चांस की बात ऐसी थी कि 13 मार्च को इंदिरा गांधी आने वाली थी। अखबार ने छाप दिया कि इंदिरा गांधी की मीटिंग में विस्फोट करने के लिए डायनामाइट बनारस आ रहा था। एक रिश्ता भी जुड़ गया। तो उसमें कुछ हम लोगों के मित्र गिरफ्तार भी हो गए जिनकी दुकान थी, उनको बड़ौदा पकड़ के ले जाया गया। हुआ क्या कि अगले दिन ही 8 मार्च को ही गुजरात की सरकार भंग कर दी गई। जो ग्रुप हम लोगों का बड़ौदा में था, जिसमें 2 बड़े पत्रकार थे, विक्रम राव और किरीट भट्ट, गुजराती अखबार के बहुत बड़े पत्रकार थे, ये 2 लोग भी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जगह जगह छापे पड़ने लगे, क्योंकि जब आपका कोई लिंक टूट जाता है तो उनको पता लगाने में आसानी हो जाती है। यातना देने पर आदमी बता देता है। तो बम्बई में, पटना में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जो हम लोगों का ग्रुप था, वो उस ग्रुप के लोग गिरफ्तार हुए। जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ से निकल के कलकत्ता चले गए। अब वहाँ से वो पर्चे लिखने लगे। अब वहाँ से पर्चा लिखने में, आने जाने में, वहाँ से एक दिन पुलिस ने, वो रह रहे थे, वो कलकत्ता के चौरंगी रोड पे एक सेंट पॉल्स चर्च है, उसी में वो रहते थे। तो कलकत्ता में उनकी तलाश में भारत सरकार ने रॉ और आईबी के 16 बड़े लोगों की, जो जॉर्ज को जानते थे, पहचानते थे, उसमें बम्बई के लोग भी थे, इन सब लोगों की एक टीम भेजी थी। उस टीम ने एक दिन रेड किया उसी पे। तो हम, जॉर्ज फर्नांडिस और चर्च के लोग बैठे थे, वहाँ से हम लोग गिरफ्तार हुए। वहाँ से वो जॉर्ज फर्नांडिस को दिल्ली ले गए। योजना ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जिंदा या मुर्दा जहाँ भी मिलें, ये उनको ख़त्म कर दो। अब वो बच कैसे गए? उस दिन, जिस दिन जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई, इंदिरा गांधी मॉस्को में थी। इन लोगों ने मॉस्को में संपर्क किया, लेकिन चूंकि चर्च से गिरफ्तारी हुई, इसलिए चर्च के लोगों ने कलकत्ता में जो व्यापारिक वाणिज्य दूतावास है सब, उनको खबर कर दिया। उन लोगों ने अपने अपने दूतावासों को दिल्ली में खबर कर दिया। उन दिनों विली ब्रांट जर्मनी के चांसलर थे, प्राइम मिनिस्टर, जो सोशलिस्ट थे। वहाँ सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, जॉर्ज के मित्र थे। उन्होंने सीधे इंदिरा गांधी से बात किया और एक ही लाइन कहा कि जॉर्ज को कुछ होना नहीं चाहिए। तो जॉर्ज की जान बच गई। जॉर्ज की जान बच गई तो मैं उनके साथ गिरफ्तार था, मेरी भी जान बच गई। फिर हमको तो ले गए दिल्ली सीबीआई ऑफिस में रखे। 20 दिन मैं सीबीआई के दफ्तर में था कलकत्ता में, पूछताछ वो करते रहे। तो बस वही सीबीआई की कस्टडी में वो जगाए, एक हफ्ता रात दिन सोने नहीं दिए कि आप सब बता दीजिए। तो बता, हम लोग तो सबसे आखिर में गिरफ्तार हुए थे। तो हम लोगों ने तो कबूल किया कि ये तानाशाही है, इमरजेंसी है, लोकतंत्र का विरोध है और हम इसके विरोध में हैं। अक्टूबर 76 में बड़ौदा डायनामाइट का मुकदमा शुरू हुआ। तो देश भर में जितने लोग भी थे, करीब 21 आदमी थे। तो 21 में एक आदमी जो था, बड़ौदा का व्यापारी था, जिसने डायनामाइट मुहैया करवाया था, वो तो सरकारी गवाह हो गया। तो हम लोगों को फिर मुकदमा चालू हुआ, मुकदमे की सुनवाई हुई। तो लेकिन जेल में ये था कि वहाँ जो लोग इसके आंदोलन में गए थे, 4 दलों के लोग थे, कुछ जन संगठनों के भी लोग थे। उनके अलावा वो अभूतपूर्व एकता तो जेल में बनी कि भाई इस वक्त हम लोग किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन एक तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग जेल में आए। वही एकता अंदर की जब चुनाव 77 में घोषित हुआ तो वही काम दे गई और इसीलिए सरकार बदल गई। तो ये एक संदेश गया कि भाई जब भी इस देश में तानाशाही लागू होगी, पूरी जनता, सारा अपोजिशन एक होकर उसका विरोध करेगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी के खिलाफ। आने वाले दिनों में भी
जब भी इस देश में तानाशाही की ओर कोई सरकार बढ़ेगी, जनता, पत्रकार, पत्रकारिता, न्यायपालिका, हर वर्ग का आदमी एकजुट होकर इस तानाशाही को खत्म करेगा।